हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे। अगर फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलरली आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता रहेगा। और जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आप अपने आप को जांच पाएंगे, क्योंकि किस पोर्शन में आपको परेशानी हो रहा है, किस में कितनी दिक्कत आ रही है, सभी आपको पता चल जाएगा। आप खुद को जांच सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने आप को जांचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला, विकास हमेशा रेखीय होता है। दूसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तीसरा, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। चौथा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास अलग अलग होती है। कोई बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कोई लेट से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि पहला, वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए। दूसरा, कक्षा में अधिक से अधिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तीसरा, शिक्षक अलग किस्मों के व्याख्यान एवं स्पष्टीकरणों का उपयोग किया जाता है। चौथा, कक्षा में सर्वाधिक जांच परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिससे छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्री का अध्ययन किया? पहला, पेस्ट्रोलॉजी। दूसरा, वाटसन। तीसरा, स्टेनले हलन। तीसरा, जेम्स सली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पेस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह इसका एक उदाहरण है लिंग भेद। दूसरा, लिंग पहचान। तीसरा, लिंग प्रासंगिकता। चौथा, लिंग स्थिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग भेद, यानी लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन में विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है? पहला, जन्म पूर्व अवधि। दूसरा, बचपन। तीसरा, मध्य बचपन। चौथा, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता है? पहला, फ्रोबल। दूसरा, डाल्टन। तीसरा, सिगमंड फ्राइड। चौथा, मॉन्टेस्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, फ्रोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता है? पहला, कार्ल मार्क्स। दूसरा, डीवी जॉन। तीसरा, विलियम एडम। चौथा, सुकरात एवं सेंट थॉमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, डीवी जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का पता लगाने वाली विधि कहलाती है? पहला, लिखित कार्य। दूसरा, मौखिक कार्य। तीसरा, उपचारात्मक कार्य। चौथा, निदानात्मक कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, निदानात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? पहला, अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं। दूसरा, निम्न बुद्धि लब्धि होती है। तीसरा, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। चौथा, दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि तार्किक चिंतन है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? पहला, स्टैंड ने। दूसरा, टर्मन ने। तीसरा, स्पेयरमैन ने। चौथा, बिटेन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्पेयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। दूसरा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तीसरा, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए?
पहला, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। दूसरा, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तीसरा, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। चौथा, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, केवल शारीरिक विकास। दूसरा, केवल बौद्धिक विकास। तीसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। चौथा, केवल सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है। पहला, बच्चों से बातचीत करना। दूसरा, व्याकरण पर जोर देना। तीसरा, मौन रहना। चौथा, लिखित अभ्यास कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों से बातचीत करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला, छात्रों को कविताएं याद कराना। दूसरा, छात्रों को व्याकरण की परिभाषाएं रटवाना। तीसरा, भाषा के चारों कौशलों का विकास कराना। चौथा, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भाषा के चारों कौशलों का विकास कराना। तो भाषा के चारों कौशल होते हैं, भाषा के चार कौशल कौन कौन से हो गए, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो ये चार कौशल हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पे ज़्यादा बल देना चाहिए ये भी कमेंट करके बताना।